क्या सच में नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के साथ ही बिहार की शराबबंदी की किस्मत बदलने वाली है? क्या बीजेपी पहले से ही पूरा प्लानिंग बना करके बैठी हुई है और अब उसी प्लानिंग पर एक एक कदम बढ़ रही है? जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। मैं हूँ आदेश वर्मा। अब सवाल यही है कि क्या वाकई में बिहार शराबबंदी को खत्म करने की दिशा में चल रही है और क्या नीतीश कुमार के बाद के दौर के लिए सब कुछ पहले से तैयार कर लिया गया है? और मामला यहीं से और शुरू होता है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की राज्यसभा पहुंचते ही बिहार की राजनीति में नया बवाल खड़ा हो गया है। इसी बीच बीजेपी के चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नामों को लेकर के यह चर्चा और तेज हो गई है। उनका कहना है कि शराबबंदी पर आखिरी स्टेप लेने की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या सच में बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की वजह से ही शराबबंदी को झेलती रही और क्या अब वही बीजेपी इस कानून को खत्म करने की कोशिश कर रही है? जी हाँ, आपने सही समझा और यही हो रहा है बिहार में। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि एक बड़ी राजनीतिक पहचान रही है। नीतीश कुमार ने इसे महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा में कमी और सामाजिक सुधार से जोड़कर लागू किया था, लेकिन अब वही कानून राजस्व नुकसान, अवैध शराब, प्रशासनिक दबाव और पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग जैसे बहसों में फंस गया है। क्या सच में अब बीजेपी उसी कानून को बदलने की तैयारियों में लगा हुआ है जिसे कभी नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत मानी जाती थी शराबबंदी को लेकर के? डिप्टी सीएम जब सम्राट चौधरी थे तो उनका बयान के बाद यह बहस और तेज हो गया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि शराब की वजह से बिहार को हर साल करीब 28 से 3,000 करोड़ रुपए के नुकसान हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर यह आंकड़ा कितना बड़ा संकेत देता है? क्या यह सिर्फ एक बयान है या फिर शराबबंदी पर किसी बड़े बदलाव की जमीन की तैयारी की जा रही है? यही नहीं, सम्राट चौधरी ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार को अपना जीवन दिया है, बिहार को अपना समय दिया है और उनका बिहार से बाहर जाना स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय बनता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में ही विकास की प्रगति धीमी नहीं पड़ने वाली है बिहार में। लेकिन इसी बीच और इसी के साथ राजनीति के गलियारों में यह सवाल और ज्यादा मजबूत हो गया कि क्या वाकई में सत्ता के शीर्ष पर बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है? पटना में निवेशकों को बुलाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अब किडनैपिंग उद्योग का दौर खत्म हो चुका है और सुशासन का राज है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के मन में यह सवाल भी है कि क्या यह सब शराबबंदी पर आने वाले बड़े फैसले की जमीन तो नहीं है? क्योंकि पिछले दिनों जब लगातार यह चर्चा चल रही थी कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के खत्म किया जा सकता है, अब बस इसी बहस को शांत करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कहा कि जब तक बिहार सरकार में जेडीयू शामिल है और जब तक नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय हैं, तब तक प्रदेश में शराब चालू नहीं किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि भले ही राजस्व का नुकसान हो रहा है लेकिन सामाजिक सुधार की कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। ये सरासर गलत है और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। राजस्व वर्सेस सामाजिक सुधार। यहाँ से समझिएगा, सरकारी पक्ष की मांगे तो अप्रैल 2026 से लागू पूर्ण शराबबंदी का असर समाज पर गहरा असर पड़ा है। सरकार के अनुसार इस कानून से घरेलू हिंसा में कमी आई है, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और महिलाओं को राहत मिली है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि बिहार को हर साल भारी राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है। सवाल उठता है कि आखिर यह नुकसान कितना है और क्या इसकी भरपाई संभव है?
कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है, अनुमान सामने आया है कि शराबबंदी के कारण राज्य को हर साल करीब 28,000 से 30,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। हालांकि यह आंकड़ा अलग अलग स्रोतों में अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन इसे एक राजनीतिक और आर्थिक बहस के रूप में ही देखा जा रहा है। आखिर अगर नुकसान इतना बड़ा है तो सरकार लंबे समय तक इस कानून को वैसे ही बनाए रख सकती है जैसे कि बिहार में है। 5 अप्रैल 2026 को लागू हुए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियम अधिनियम 2016 के तहत शराब के निर्माण, बिक्री व सेवन पर सख्त आरोप रोक लगाने का इंडिया कोड के अनुसार यह कानून 2 अक्टूबर 2016 को प्रभावी माना गया था और पूरे बिहार में लागू है। इस कानून को लागू करते समय सरकार का मकसद सिर्फ शराब रोकना नहीं था, बल्कि सामाजिक बुराइयों पर चोट करना भी था और इसलिए महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा और पारिवारिक माहौल को इस बहस के केंद्र में रखा गया था। लेकिन अब कहानी दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए के भीतर ही शराबबंदी को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेताओं ने इस कानून पर सवाल उठाए हैं। जीतन राम मांझी का आरोप है कि शराबबंदी का सबसे ज्यादा असर गरीब परिवारों के समुदाय पर पड़ा है। खासकर देखा जाए तो मुसहर समाज के लोगों पर इसका बोझ ज्यादा पड़ा है, जबकि बड़े तस्कर बच कर के निकल जाते हैं। यही वजह है कि यह कानून अब सामाजिक न्याय की बहस से भी जुड़ गया है। चिराग पासवान क्या कहते हैं, उनका भी कहना यह है कि नियंत्रित और सीमित बिक्री की बात की है। उनका मानना है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब मिल रही है, तस्करियों का काम जारी है, वह भी ज्यादा दाम पर वो तस्करी करते हैं। उनका तर्क यह है कि इससे अवैध कारोबार की एक समांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो सकती है। जहरीली शराब से लोगों की जानें जा सकती है और अगर बिक्री पर नियंत्रण हो तो कम से कम राजस्व भी सरकार को मिल सकती है और तस्करी भी घट सकती है। इसी बहस के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आनंद ने भी मौजूदा शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना यह है कि शराब पर पूरी रोक से ज़्यादा जरूरी है जागरूकता अभियान चलाना। वह मानते हैं कि जागरूकता अभियान कानून से ज़्यादा असर समाज को समझाने से पड़ेगा। लेकिन यह भी सवाल है कि क्या सिर्फ जागरूकता से वही नतीजे मिल पाएंगे जिनके लिए यह कानून बनाया गया था। दूसरी तरफ सरकार आंकड़ों की बात करे तो भाई बिहार में शराबबंदी के बाद गिरफ्तारियों की संख्या देखा जाए तो बहुत बड़ी रही है और यहाँ पर जब उनकी गिरफ्तारी हुआ उसके अनुसार देखा जाए 2016 से मार्च 2026 के बीच 17,18,058 लोगों का कानून तस्करियों का यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। उसी रिपोर्ट के अनुसार विशेष उत्पाद अदालतों में 11,37,731 मामले दर्ज हुए हैं और मामले की सजा भी सुनाई गई है। आंकड़ों का माने तो कानून कागज पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी भारी सख्ती के साथ लागू किया गया था। इसके अलावा उसी रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि वित्त 2026 और 25 के बीच में बिहार में उत्पादन 8,403 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया, जो इसके लक्ष्य से ज़्यादा था। यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, अगर शराबबंदी के बावजूद राजस्व बढ़ा रही है तो फिर क्या राज्य की आर्थिक स्थिति इतना कमजोर है जितना कहा जा रहा है? और फिर भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अवैध शराब और तस्करी बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शराब का एक बड़ा समानांतर बाजार खड़ा हो गया है। इसी वजह से समर्थकों का कहना यह है कि कानून हटाने के बजाय उसे या तो और मजबूत किया जाए या फिर ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें सामाजिक नुकसान कम हो और आर्थिक बोझ भी घटे। यही कारण है कि अब बहस सिर्फ शराब पर नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के अगले दौर पर भी है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार
के बाद कि अब राजनीति के लिए सबसे पहले प्लान बनाकर बैठी हुई है। क्या शराबबंदी जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दे पर अपने सहयोगियों के साथ नया रास्ता खोल रही है, और क्या बिहार में वही फैसला लेने की तैयारियों में जुटी हुई है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक कोई खुलकर नहीं कर रहा था। लेकिन नीतीश कुमार और उनके समर्थकों के लिए सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक राजनीतिक, सामाजिक और विरासत है। उनके समर्थकों मानते हैं कि शराबबंदी से महिलाओं को ताकत मिली है, घरेलू हिंसा में राहत मिली है और गरीब परिवारों को कुछ सहारा मिला है। इसलिए वे बार बार कहते हैं कि चाहे राजस्व का नुकसान हो या चाहे राजस्व का फायदा हो, इसमें शराबबंदी बंद रहना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। कितने लोग का ये भी कहना है। तो आप सब क्या कहना चाहते हैं? आप सबकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।